ये जो क्रियाकांड है ना बाहर, थोड़ा घबराना नहीं, वो जो पूजा पाठ है तो जितने ज़्यादा जोर जोर से करे, ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के करे, ज़्यादा रो और आगे बिल्कुल भगवान के पास लौट जाए, तो समझ लेना कि गड़बड़ कुछ ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? गड़बड़ क्यों कि ये कहीं ना कहीं शोर में अपने अंदर की आवाज़ को दबाना चाहता है। आप जोर जोर से क्यों गाते पता है? आप कभी आपने इस मनोवैज्ञानिक सोचा जी आप भगवान के सामने चिल्ला क्यों गाते हो? कोई भगवान बहरा है क्या? बता। तो कबीरदास तो लिख गए कि क्यों मुल्ला तू क्यों चिल्लाता है? क्या तेरा अल्लाह बोल रहा है कि जो माइक लगा के चिल्लाता है तो हल्ला मचाता है, पूरी दुनिया की नींद खराब करता है? हाँ, काकर पाकर जोड़ के हाँ बराबर है कि नहीं? तो आपको उसकी तो समझ, आप नहीं चिल्लाते भगवान के साथ, आप इतने जम से चिल्लाते कि दूसरा दर्शन नहीं कर सकते। या तो तुम्हारे हिसाब से दर्शन करे तो हो सकता है, समझे? मैं तो जब पूजा के टाइम पे जाता हूँ ना, तो मैं तो तुम लोग जो पढ़ रहे होते वही पढ़ने लगता हूँ। हम तो कहते भैया जो जहाँ से पढ़ रहे हैं वही चालू कर दो, क्योंकि अब अपने क्षण भर नजर को पीछे के अपना सुनाई नहीं देगा, और इनका इतना तेज सुनाई देगा तो अपना क्षण भर की जगह अपन मन भरना करने लग जाए, कण भरना करने लग जाए, तो भूल जाते ना। ये भगवान के सामने इतना क्यों चिल्लाते? इसलिए चिल्लाते हो कि तुम्हारी आवाज़ अंदर की तुम्हें पता ना चले। आप देखना, आप शांत होकर पूजा करना, भावों में पूजा करना, आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ स्थिति बन रही है आपको। ये आदमी अकेले में पूजा करने से क्यों डरता है? अकेले में मंदिर में बैठो आधा घंटा, आपको असलियत पता चले, क्योंकि भीड़ आपको ढांक लेती है। जो भीड़ है, ये भीड़ क्या करती है? आपको एक संरक्षण देती है आपकी असली पहचान होने से। ये विधान वगैरह होते, जो पूजा होती, लोगों को बड़ा मजा आता है, वैसे नहीं आता कोई। आज तक कोई आदमी विधान उठा के पढ़ता है? क्यों? अभी कोई आफत है? अभी पढ़ लो ना उठा के शांति विधान अकेले में, वो ही नहीं पढ़ता। और भीड़ में वो शांति विधान होता है तो भाग भाग के आते हैं। तो एक तो ये अभिप्राय में पड़ा रहता है कि कुछ पुण्य पुण्य बनेगा, हालांकि कुछ बनता तो है ही नहीं, तो चक्करबाजी। क्योंकि भीड़ में तुम्हें अपना अभिप्राय पता नहीं चलता, इसलिए भीड़ में आदमी को धर्म करने की बहुत पड़ती है, क्योंकि वहाँ इतना शोर शराबा होता है, इतने ढोल मजीरे, और अब तो जो म्यूजिक चालू हो गया तो और ज़्यादा उसमें रम जाता है। और वो रम जाता है तो अभिप्राय में जो वासनाएं पड़ी हैं वे टस से मस नहीं होती, क्योंकि अभिप्राय में जो वासनाएं पड़ी हैं उनको निकालने के लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। लेकिन ये बाहर का शोर शराबा जो है वो अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलने देता। इसलिए टोडामल जी साहब कहते हैं कि एकांत में तत्व विचार करे, यहाँ लिख रहे ना, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए और भीड़ से बचे तो धर्म हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। ये भीड़ को आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और इस भीड़ में आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आप समझ गए रमेश जी? तो ये जोर जोर से आप अकेले में बैठ के वही पूजा करके देखो तो आपका मन इतना इधर उधर, आपको कि हो क्या रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि अकेले में पूजा सही नहीं होती, सामूहिक पूजा सही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। सही तो असली अकेले ही में होती है, तब तुम्हें अपने अंदर की परिणति पता चलती थोड़ी बहुत। और लेकिन वो जोर जोर से गाने में, 10 लोगों के नाचने कूदने में आपको सहूलियत मिल जाती है तो आपका चलता रहता है। और फिर और क्या होता है, अब वो मैं क्यों समझा रहा था, ये जो भीड़ का धर्म है, एक तो हम सबको अभिप्राय तक पहुंचने में ये बाधक है। क्या बोला बुद्धसेन जी? ये लाइन को लिखो, जो भीड़ का धर्म है उसमें धर्म तो होता ही नहीं एक बार, और हमें असली धर्म से वंचित करता है। इसलिए जो सच्चा मोक्ष हो उसे कोशिश करना चाहिए कि मुझे भीड़ से बचना है। भीड़ से आप बचना क्यों नहीं चाहते? आपको पता है? आप भीड़ में क्यों आना चाहते? आपको पता है? धार्मिक दिखने के लिए भीड़ में आना जरूरी है।
और हमें धार्मिक होने से ज़्यादा दिखना इम्पोर्टेंट है। नहीं समझ में आया? जैसे मंदिर में विधान चल रहा, सब आए और तुम नहीं आओगे तो क्या समझे जाओगे? अधार्मिक स्वाभाविक है, समझे जाओगे कि नहीं समझे जाओगे? तो तुम्हें ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है कि मुझे कोई अधार्मिक, जबकि तुम्हें पता है कि अभी विधान में जाऊंगा मेरा मन इतना लगेगा नहीं, क्योंकि हल्ला बहुत करते हैं लोग, और मैं अकेले में भी बाद में जाऊंगा तो मेरा बहुत आनंद आएगा। फिर भी तुम उस आनंद को ठुकरा के वो भीड़ का हिस्सा बनते हो। क्यों बनते हो नरेश जी? ताकि लोग हमें, आपको लगेगा नहीं हम ऐसा, अरे अभी प्राय में बहुत चलती हैं चीज़ें, इनका जब परीक्षा करो तब पता चलता है। आदमी दान देता है ना, भीड़ में देता है, तुम अकेले में दान दे के देखो, और अकेले में दान लेके देखो तो देगा नहीं। तो इसलिए जो दान इकट्ठा करने वाले हैं ये लोग होशियार होते हैं। ये लोग कहते आज मौका है, बोलते ही हैं ये आज मौका है, माने क्या है? आज आदमी को चने के पेड़ पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत है। अकेले में भी देता है ना? हाँ, अकेले में भी देता है, तो कहता घोषणा कर देना। नहीं, अकेले में भी गुल्लक में पैसे डालता है ना, तो वो किस लालच से डालता है? हाँ, कि जो गुप्त दान देगा तुझे फल अच्छा मिलेगा। बराबर। तो गुप्त ये भी है, तो गुप्त दान में 100 का ही नोट डालता है, 10,000 की गड्डी कोई नहीं डाल के जाता। कोई 100 का, कोई 50 का, कोई 10 ही रुपये चुपचाप डाल जाते हैं। गुप्त दान महाकल्याण। अबे जब गुप्त दान महाकल्याण हो 10 लाख डाल देना, 10 लाख तो वहाँ देगा, समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ नाम होगा। तो ये आप क्यों बोलते रहते हो? ताकि तुम्हें अंदर की वासना पता चले, और कोई कारण नहीं है मेरा बोलने का। लोग कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? अरे भैया, ऐसी बातें नहीं बोलेंगे तो तुम्हारा अभिप्राय कैसे सुलटेगा, और अभिप्राय नहीं सुलटेगा तो धर्म कैसे होगा? ऐसे पूजा पाठ करते रहना, जब ब्रशील संयम ढोते रहने से होता क्या है इन सब चीज़ों से? है, मैं कितने जानता हूँ 60-60, 70-70 साल के बूढ़ी अम्माओं को, बूढ़े लोगों को लगे हैं 50 साल से क्रिया कर रहे हैं, समझ में आया? और धर्म का कुछ अता पता नहीं है, और वो भी ढो रहे हैं, अंदर कोई प्रसन्नता नहीं है।